ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी कटनी की, जहां नीलकंठेश्वर धाम में धार्मिक आयोजनों का हुआ समापन। साथ ही चर्चा होगी पाकुड़ की, जहां अमड़ापाड़ा में बंदूक के नोक पर 4 अपराधियों ने दुकानदार से 32,000 सहित एक मोबाइल लूटा। और बात होगी तरहसी की, जहां कई प्रखंडों में महाशिवरात्रि पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर कटनी से है, जहां मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, भोलेनाथ आएंगे गीतों के साथ नीलकंठेश्वर धाम में चल रहे धार्मिक कार्यक्रमों का समापन हुआ। विगत कई दिनों से चल रहे धार्मिक आयोजनों का समापन पूर्णाहुति और विशाल भंडारे के साथ हुआ। समापन नीलकंठेश्वर धाम लगातार 34 वर्षों से धाम में महाशिवरात्रि पर्व पर धार्मिक आयोजन किया जाता है। इसके संचालक मदन लाल ग्रोवर और बाबू ग्रोवर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान भोलेनाथ की बारात और शिवलिंग निर्माण और विशाल भंडारे के साथ वैशाली रैकवार द्वारा भजन संध्या का कार्यक्रम कर कार्यक्रम समापन हुआ, जिसकी गाथा बयान करना मुमकिन नहीं है। वहीं कार्यक्रम मदन लाल ग्रोवर, बाबू ग्रोवर, संजय, सत्येंद्र पाठक और उनके मित्र मंडली का कार्यक्रम में सहयोग रहा। कार्यक्रम में खुजराहो सांसद बीडी शर्मा भी पहुंचे और विशाल कार्यक्रम देखकर बोले, बाबू ग्रोवर द्वारा सराहनीय कार्यक्रम है। कटनी मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता सुमित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के पचवाड़ा अमड़ा टोला में शनिवार को शंकर भगत के किराना दुकान से पिस्तौल की नोक पर 4 अपराधियों ने लगभग 32,000 सहित एक मोबाइल फोन ले भागे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अमड़ापाड़ा बाजार निवासी शंकर भगत रोज की तरह किराना दुकान को खोलकर बैठे थे। वहीं 2 मोटरसाइकिल से दुकान में ग्राहक बनकर पहुंचे 2 अपराधियों ने उनसे सामान मांगा। सामान देने के लिए उन्होंने जब पीछे मुड़े तो 2 अपराधियों ने उनका हाथ धर दबोचा और 2 अपराधियों ने पिस्तौल सटाकर उनसे दुकान में रखे सभी पैसे और मोबाइल मांग लिया। उन्होंने दुकान में रखे सभी पैसे और मोबाइल को दे दिया और अपराधियों ने उनसे कहा कि अगर हल्ला करोगे तो जान से मार देंगे। वहीं 2 मोटरसाइकिल में बैठे 4 अपराधियों ने पैसा और मोबाइल लेकर अमड़ा टोला से डुमरचीर के रास्ते भाग गए। वहीं शंकर भगत ने घटना की जानकारी दूसरे के मोबाइल से डुमरचीर के ग्रामीणों को दी। ग्रामीणों के सहयोग से एक अपराधी को पकड़ लिया गया। मौके से अपराधियों ने पिस्तौल दिखाते हुए भाग गए, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा स्थानीय थाना को दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी अनिल कुमार गुप्ता, एसआई श्री चांद किस्कू पुलिस दल बल के साथ डुमरचीर गांव पहुंचे और ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए एक अपराधी को थाना लाए। पूछताछ कर छानबीन की जा रही है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर संभाजी नगर से है, जहां ठाकरे विधायक उदय सिंह राजपूत की बैठक में मराठा समुदाय ने खलल डाला। कन्नड़ तालुका के करंजखेड़ में विधायक उदय सिंह राजपूत की विकास निधि से 50 लाख का फंड मंजूर किया गया और आज उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। उद्घाटन समारोह के बाद इसी स्थान पर विधायक उदय सिंह राजपूत की आम सभा होनी थी, लेकिन पूरे मराठा समाज ने बैठक का विरोध किया गया और विधायक को लौटा दिया, क्योंकि विधायक उदय सिंह ने विधान परिषद में मराठा आरक्षण के बारे में कोई सवाल नहीं उठाया। इसलिए मराठा समुदाय की भावनाएं आहत हुई और मराठा समुदाय ने उनकी बैठक का बहिष्कार किया और उन्हें वापस लौटा दिया। मराठा समन्वयक ने कहा कि हमने गांव का उद्घाटन किया, लेकिन बैठक की अनुमति नहीं दी ताकि गांव का विकास बाधित ना हो। करंजखेड़ गांव में कन्नड़ तहसील के विधायक उदय सिंह राजपूत यहाँ उद्घाटन करने के लिए आए थे और उनकी सभा भी हुई थी। सभा में आज हमने करंजखेड़ सकल मराठा समाज के वती तरफ से सभा बर्खास्त कर दी। उनके हाथों से जो उद्घाटन हुआ, उद्घाटन हमने होने दिया। गांव का विकास के लिए हमने कोई अड़ताला नहीं आने दिया, लेकिन जो सभा होने वाली थी वो सभा को सकल मराठा समाज करंजखेड़ के वती से बर्खास्त किया गया और उनको वापस कर दिया। जब तक मराठा समाज को आरक्षण नहीं मिलता तब तक यहाँ एक ही नेता, एक ही पुजारी आ नहीं सकता, ऐसा सकल मराठा समाज के तरफ से हमने नारा दिया। छत्रपति संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र खरात की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर से है, जहां जगतगुरु शंकराचार्य के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी अहिंसक आंदोलन सनातन सुरक्षा दल के द्वारा भारत बंद के आह्वान पर सनातन सुरक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रकाश चतुर्वेदी के द्वारा गौमाता की सुरक्षा को लेकर हमेशा तत्पर रहते हैं। वहीं अभी 4 दिन पहले पथरा थाना क्षेत्र के बरगदी में कुछ गौ हत्यारों के द्वारा
बरगदी सिमान में एक गौ हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसको लेकर डुमरियागंज राघवेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा पुलिस विभाग के अधिकारियों के ऊपर सख्ती दिखाते हुए कहा कि गौ हत्यारों को पकड़कर कार्यवाही किया जाए, जिसको लेकर सनातन सुरक्षा दल के द्वारा 1 किलोमीटर पैदल यात्रा निकालकर सरकार से अपील की गई कि गौ माताओं की सुरक्षा हो। भगवा के साथ तिरंगा यात्रा निकल रही थी, क्या कारण है तिरंगा यात्रा निकालने का? हमारा उद्देश्य है हमारे गौ माता को राष्ट्र माता बनाना। उसी के उपलक्ष्य में आज पूरा भारत 10 मार्च को 10 बजे से 10 मिनट के लिए बंद हुआ था, ताकि भारत के किसी भी कार्य में व्यवधान ना आने पाए। इसलिए हम लोग 10 मिनट के लिए पूरे भारत में चक्का जाम किए थे। हमारे सनातन सुरक्षा दल के हर कार्यकर्ता हर क्षेत्र में अपना अपना शहर जाम किए थे, ताकि हमारे गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए। अभी हाल ही में सुनने में आया कि हमारी गौ माता का हत्या हर क्षेत्रों में होता आ रहा है। हम लोगों का यही संकल्प है कि हमारी माता राष्ट्र माता हो और गौ हत्या बंद हो। और अभी हाल ही में पथरा थाना के अंतर्गत ग्राम बरगदी में हमारे गौ माता का हत्या कर दिया गया, रात में गौकसी कर दिया गया। उसके लिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि उन गौ हत्यारों को जो हमारी गौ माता का हत्या करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दे और दोषियों को कभी बख्शा ना जाए। और हम यूपी सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उनको पकड़कर और उन्हें ऐसा सजा दी जाए कि ताकि वो भविष्य में हमारे गौ माता को फिर ऐसा करने की कोशिश मत करें। इस सनातन सुरक्षा दल जो बनाएगा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये हमारा जो सनातन सुरक्षा दल है इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है, जहाँ पर शाही ईदगाह बनाई गई है, हम लोग अपने भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि चाहते हैं। जो ज्ञानवापी मस्जिद बना दी गई है, हमारे शिव मंदिर को तोड़कर हम लोग चाहते हैं वहाँ पर बाबा काशी विश्वनाथ का शिव मंदिर बने और गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए। हमारे भारत के जो खंड हो चुके हैं उसको पुनः सभी को जोड़कर अखंड बनाया जाए और हमारे भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। इसका सबसे मुख्य उद्देश्य है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता विजयपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड के ग्राम सिलदिलिया में शिव मंदिर के प्रांगण में दुगोला का आयोजन किया गया। साथ ही रामसागर में भी ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया और पाकी प्रखंड में पछुलिया में दुगोला का आयोजन किया गया। पलामू के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी जितेंद्र पासवान को कमेटी के द्वारा फूलमाला से स्वागत किया गया। साथ ही भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर पूरे पांकी विधानसभा क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि की प्रार्थना की। साथ ही कमेटियों को दिल से आभार व्यक्त किया। पलामू के पूर्व लोकसभा जितेंद्र पासवान ने कहा कि आज शिवरात्रि का दिन है, भगवान शिव आप लोगों पर कृपा बनाए रखें, हम यही कामना करते हैं। और पांकी विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो या खेल के मामले में या फिर सड़क के मामले में। पांकी विधानसभा में विकास के मामले में कहीं ना कहीं हम लोगों की कमियां हैं। जब भी हमको बुलाएगा मैं आप लोगों के लिए हर सुख दुख में साथ देने के लिए तैयार हूँ। तरहसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।